गैस पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसी विलयन भी कहा जाता है। तो गैस विलयन आप समझते होंगे, विलय प्लस विलायक मिलकर क्या बनता है, आपका विलयन बनता है। तो यहाँ से अब देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़कर एक नया पदार्थ बनाता है, तो वो जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, आपका यौगिक कहलाता है। तो ये तो विलयन नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये नहीं हो सकता यौगिक। समांगी मिश्रण की बात करते हैं। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण को कहते हैं जिसके प्रत्येक भाग जो है उनके सभी गुण जो है एक समान होते हैं, है ना। और जो संपूर्ण संगठन की बात करें और उसके संगठन एवं संरचना की बात करें तो एक जैसी होती है और इस मिश्रण को अलग नहीं किया जा सकता। जो समांगी मिश्रण को हम अलग नहीं किया जा सकता। जैसे समांगी मिश्रण के जो एग्जाम्पल लिखिए तो वहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जल और शक्कर का विलयन, जल और शरबत बोल सकते हैं, शरबत, जल और शक्कर का विलयन। इसमें क्या होता है आपका जो विलयन तो बन गया ना, समांगी मिश्रण है। तो विलयन का ही वो मिश्रण का ही क्या है, टाइप है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, उनको हम अलग नहीं कर सकते आसानी से। जैसे हम शक्कर और पानी और नमक या फिर नींबू को मिला देते हैं तो उनको जो है उसका जो विलयन बन जाता है। तो उन विलयन के जो उनके जो अलग अलग पार्ट्स हम नहीं कर सकते। जैसे हमने उसमें विलय मिलाया, विलायक मिलाया, तो उनको हम अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो वही कहलाएगा आपका जो है समांगी मिश्रण। और विसमांगी मिश्रण ये जो है हमेशा जो है जलीय या फिर द्रव अवस्था में पाया जाता है। समांगी मिश्रण की बात किया जाए तो द्रव अवस्था में पाया जाता है और विलयन भी किस में रहता है, आपका द्रव अवस्था में ही रहता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण क्या है, विसमांगी मिश्रण गैस जो है ये भी मिश्रण का एक पार्ट है, एक भाग है जो विसमांगी मिश्रण है। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण समान नहीं होते हैं, इसकी संरचना व संगठन एक जैसी नहीं होती। इस मिश्रण का जो पृथक्करण जो है आसानी से दिखाई देता है ना। इसको मतलब आसानी से क्या कर सकते हैं, हम पृथक्करण कर सकते हैं। और इनकी एग्जाम्पल की बात करें गाइस तो बहुत ही आसानी से मैं समझा सकता हूँ। रेत और ले लेते हैं आपका जल, रेत और जल है ना। रेत और जल को मिलाएंगे तो क्या होता है, वो आपस में खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। और उसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं। तो हो गया गाइस जो है सभी जो ऑप्शन का जो है मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो आप देखते हैं इनमें विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन जो है आपका आएगा समान जल एक यौगिक है, क्योंकि और यहाँ पर मैं आपको देता हूँ यौगिक की परिभाषा। जल एक यौगिक क्या कहलाता है, आपका दो या दो से अधिक तत्व पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया करके, क्या होता है इसमें रासायनिक क्रिया होता है या फिर रासायनिक बंधों द्वारा आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, आपका यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन है, यह है एक रासायनिक साधन दो तरह प्रदान तोड़ा जा सकता है, नहीं, यह ठोस एवं गैस तीनों में पाया जाता है। सी ऑप्शन देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है, होता तो है लेकिन यौगिक नहीं है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, है ना। इसमें रासायनिक बंध के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है कि कौन, यौगिक। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या है, डी। क्योंकि H2O ये क्या है, एक आपका जल है और एक यौगिक है जो किसके द्वारा बना हुआ है, आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़कर बना हुआ है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। अभी आपको जो है मैंने डेफिनेशन दिया, ऑफिशियली इसका जो है आंसर आ जाएगा, एब्सोल्युटली इसका आंसर आ जाएगा यौगिक, है ना। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाएगा, आपका यौगिक कहलाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? अब समस्थानिक की बात करते हैं, है ना। तो पोलोनियम की बात करें तो इसका जो है समस्थानिक की संख्या 27। यूरेनियम की बात करें तो 11 और लेड की बात करें तो कई 4 होता है, और हाइड्रोजन की बात करें तो 3। तो इस प्रकार से जो सर्वाधिक संख्या में जो समस्थानिक की बात करें तो कौन सा आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा पोलोनियम, जिसका कितना होता है आपका 27 समस्थानिक पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का मिलान कीजिए। अब देखते हैं निम्न का मिलान करते हैं किस प्रकार से होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं वाष्पन से क्या समझते हैं। वाष्पन यानी कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव पदार्थ है ना, उसको हम जो क्या करते हैं, हीट देते हैं उसमें। तो हीट देने के पश्चात वो क्या होता है, जो द्रव रहता है उसमें से जो है गैस निकलने लगता है, यानी वाष्प जो द्रव किसमें परिवर्तित होने लगता है, वाष्प में। तो वाष्पन की क्रिया कब होती है, द्रव में होती है, और द्रव से किस में हो जाती है, वो परिवर्तन गैस में जा सकती है, गैस में होती है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है आपका ये ए का पहला। अगला देखते हैं गाइस, ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन की क्रिया क्या है? ऊर्ध्वापातन की क्रिया ऐसा है, जब किसी पदार्थ को जो है हीट देते हैं, है ना, उसमें ऊष्मा दिया जाता है, तो क्या करता है, कोई भी ठोस पदार्थ है वो क्या होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी ठोस पदार्थ है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ऊर्ध्वापातन की अब क्या कहलाती है, ऊर्ध्वापातन की क्रिया कहलाती है। ऊर्ध्वापातन की क्रिया जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इसका जो है एग्जाम्पल आ जाएगा आपका जो कपूर होता है गाइस, एक ठोस अवस्था में रहता है। जैसे हम उनको जो है दिए या फिर पूजा सामग्री, हवन जो भी हो उसमें डालते हैं, तो क्या होता है, गैस के रूप में ऊपर जो है गैस के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वो जो है ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? जी हाँ, सही कहा आपने, इनका आंसर आ जाएगा आपका, तो ये हुआ, और ये आ जाएगा आपका ये ठोस से गैस में। हिमीकरण से तात्पर्य आपका बर्फ, हिम मतलब बर्फ होता है। तो बर्फ कैसे जमता है, जब द्रव को क्या करते हैं हम लोग, उसका जो टेम्परेचर क्या करते हैं, लो करते हैं। तो लो करते हैं तो जो द्रव है वो क्या हो जाता है, एक ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बर्फ कहते हैं। तो जो द्रव है वो ठोस में परिवर्तित हुआ, तो इसका सही आंसर आएगा द्रव से ठोस में। ये अब नेक्स्ट है गाइस, डी का देखते हैं, पिघलना। पिघलना मतलब कोई भी जिससे पदार्थ लेते हैं हम, उनका जो है तो कोई भी पदार्थ है ना, जैसे बर्फ़ ही ले लिए। अब उसका जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर पर लाते हैं उनको। पहले तो हम 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पे रखते हैं, तभी वो क्या होता है, बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है जो जल है। अब हम बर्फ़ को वापस जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं, तो क्या होगा, आपका जो है ठोस से वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका सही करेक्ट आंसर हम देखते हैं। तो सही करेक्ट आंसर देखते हैं, पहला ए का आएगा 1, बी का आएगा आपका 3, और सी का आएगा आपका 2, और डी का आएगा आपका 4। पे डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु, जैसे आपने आवर्त सारणी देखा होगा, कुल कितने तत्व पाए जाते हैं, लगभग 118 के आसपास जो है एलिमेंट पाए जाते हैं, और प्राकृतिक रूप से जो है 91 एलिमेंट मतलब लगभग एलिमेंट पाए जाते हैं। तो वो उसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु, जो उसका ग्रुप देखते हैं या फिर जो आवर्त देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक ही प्रकार का परमाणु होता है। तो जो एलिमेंट है
जो प्राकृतिक तत्व हैं वो ही क्या पाए जाएंगे, एक प्रकार का परमाणु किसमें मिलेगा, आपका प्राकृतिक तत्व में ही मिलेगा। खनिज यौगिक में नहीं मिलेगा, खनिज मिश्रण में भी नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा प्राकृतिक तत्व। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्राकृतिक तत्व। अब देखते हैं नेक्स्ट है निलंबन कण किसके बीच है। निलंबन की बात करेंगे तो निलंबन क्या होता है, एक ये भी असमांगी मिश्रण की तरह होता है निलंबन कण, जिसको जो है हम आसानी से बहुत ही आसानी से पृथक कर सकते हैं। इनका आकार जो है बहुत बड़ा, दूसरे कण की अपेक्षा कंपेयर करें तो इनका आकार जो है बड़ा होता है। तो इसका जो निलंबन का कण का आकार जो है 10⁻⁵ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो बीच दिख रहा है 10⁻⁵ और 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर ये दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, फोटॉन की ऊर्जा, संवेग तथा वेग में सही संबंध क्या है। फोटॉन की ऊर्जा, संवेग तथा वेग में सही संबंध आपका जो है कौन सा समीकरण दिखलाता है, P = E/, आपका C, जहाँ E क्या है एनर्जी और C क्या है उसका संवेग बोल सकते हैं या फिर वेग बोल सकते हैं। तो ये पहला आंसर जो है ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये सभी जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये मेरे साथ जो है बने रहिए, इसी प्रकार से मैं और भी प्रैक्टिस जो MCQ क्वेश्चन आपके पास जो है लाता रहूँगा और ये कंटेंट आगे लगातार जारी रहेगा। ये मैं रिस्पांस के लिए एक बनाया हूँ कि कैसा रिस्पांस आपके साइड से आता है। यदि पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पर मेरे को मिलता है तो मैं ये वीडियो जो है लगातार बनाते रहूँगा। और आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है, आप जो है तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट सभी जो कैंडिडेट हैं। और ये वीडियो को जितना चाहे आप जो है अपने फ्रेंड सर्कल में जो है घुमा दें और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक ये मेरा जो है वीडियो ताकि सभी तक ये मेरा वीडियो जो है पहुंचा जा सके। और थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लव यू गाइस, जय हिंद।